तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहां से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है, कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखें तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, भरमा रही है लोगों को, जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी के ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़फाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती। आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला? और कहाँ बैठे बिठाए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फलां जगह उड़ना जी, तू फलां करना जी, तू फलां करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे, तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। हो कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई, जो लोग माया के गुलाम बन जाते हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वाश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियां होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता, पाप जुल्म ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी की दौलत कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आज़ादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न बाती। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी। भजन के आखिर में आया जी, बनकर आया यहां सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी, हो सच्चा ना व्यापार किया, स्वासा धन सब छार किया। व्यापारी बन के आया यहां वंज व्यापार के लिए, और साथ में जो दौलत लेके आया वो कीमती श्वास। भगवान ने भेजा कि बाकी सब जोनियां तो इन श्वासों को बर्बाद कर रही हैं, हे इंसान जा, ये तुझे जो श्वास दिए हैं इससे राम नाम का वंज व्यापार कर, जितना करेगा जीते जी सुख मिलेंगे और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाएगा, मालिक के कृपा पात्र बनेगा। भगवान ने भेजा वंज व्यापार के लिए, वंज व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां आके जीव लग गया बुरे बुरे कर्म करने, अपने कीमती श्वासों को बर्बाद करने पे उतारू हो गया।
कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा, और जब तक भक्ति नहीं करेगा सुख कहां से मिलेगा। भक्ति करना जरूरी है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। भक्ति में शक्ति है जो इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देती है। भक्ति वो ताकत है जो इंसान के दिलो दिमाग में शांति भर देती है। भक्ति वह ताकत है जो बिन मांगे इंसान की झोलियां अपने रहमो करम से माला माल करवा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान के दर्श दीदार इस गंदी मृत्यु लोक में करवा देती है। भगवान की भक्ति में शक्ति है जो जीते जी निज धाम दिखा देती है, मालिक के नूरी स्वरूप से रूबरू करवा देती है। इसलिए भक्ति से मुंह ना मोड़ो। आपकी किसी से नहीं बनती, कोई बात नहीं। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी भूमि तैयार करेगा, वो आपके लिए अच्छा बेस बनाएगा, जिस पे चल के आप खुशियों से माला माल होता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है। इसी के लिए ये कीमती श्वास दिए। इन श्वासों को मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो ये कीमती श्वास आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपके घर परिवार में रहमो करम से माला माल कर देंगे। इसलिए भक्ति में मन लगाओ और उन लोगों का संग त्याग दो जो मन की राह पे चलते हैं, मन मते, जो गलत कार्य करते हैं, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का हमेशा प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज रखो। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता। गुरु ही जहाज है, गुरु ही नाविक पतवार है, गुरु ही तारणहार है, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ता है और भगवान तारणहार जहाज सब कुछ है। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो तो मालिक आपकी सुनेंगे, गुरु पीर फकीर की मानो तो मालिक आपकी मानेंगे। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा कर, गुरु कभी नहीं कहता मेरे लिए ये कर वो कर फलां कर। गुरु कहता है सबके भले के लिए जो होना है वो कर, परमार्थ कर, भला कर, नेक कर। और जो सुन के मान लेते हैं यकीनन मालिक उनका भला करते हैं, यकीनन मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो गुरु के बिना संसार में कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं, कोई आम ग्रंथ नहीं जो लिखा गया हो। टीचर मास्टर उस्ताद गुरु ही पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले। साइंस में भी वो गुरु उस्ताद जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, जिनको पढ़ के विद्यार्थी आगे तरक्की करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या कुछ भी ऑफिसर बनते हैं, उनको भी लिखने वाले गुरु हैं। कोई भी आज तक ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जो सीधा आसमान से भगवान ने दिया, लो आदमी तू पकड़ ले और ये तेरा। भगवान ने भी अगर अपने शब्द लिखवाए तो वो गुरु के द्वारा आदमी के जरिए ही लिखवाए हैं। कोई भी ऐसा हो तो हमें बताएं, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। तो हर धर्म में लिखा है गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। उसके बिना पार उतारा नहीं होता। तो यही बेपरवाजी सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। तेरे को जो भी बीमारियां हैं तन की मन की, इनका मुकम्मल इलाज प्रभु के नाम से संभव है। यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं राम नाम वहाँ पल में बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पर यह है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से अगर मालिक का नाम जपोगे तो यकीनन आपकी परेशानियां बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप दिखावा करोगे, ढोंग ढकोसला करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं सुमन करता हूँ, भक्त हूँ, तो भाई फिर दिखावा कभी कोई खुशी नहीं दिला सकता। इसलिए भावना से, सच्चे दिल से आप मालिक का नाम जपो, सेवा करो तो मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। संत तो सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं,
कभी किसी का बुरा नहीं करते। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी अपने फलों को आप नहीं खाता, समुद्र अपने पानी को आप नहीं पिया करता, बल्कि वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए। संत पीर फकीर भी ऐसे इस संसार में सबके भले के लिए आते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी का सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बातें होती हैं। तो बेप्रभा जी यही फरमाते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि बुराइयां अंदर से निकल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं।